चलो जरा इधर देखना, हंसना नहीं है फालतू, इधर देखो। हाँ, आज स्टार्ट करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, प्रॉपर एकदम बेसिक से ही शुरू करेंगे, है ना। प्रॉपर एकदम बेसिक से ही शुरू करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो जरा देखना, ट्रिग्नोमेट्री अपने डिक्शनरी मीनिंग से ही क्लियर पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता क्या है। तो जरा इधर देखना ध्यान से। तो ये देखना जरा, ये ट्राई है, तो ट्राई मीन्स होता है थ्री। और ये देखना जरा, गोन है, गोन मतलब होता है क्या, साइड। और ये मेट्री है, मेट्री मतलब क्या होता, मेजरमेंट। क्या होता है, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। आई बात समझ में। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मीन्स होता है थ्री, गोन मीन्स होता है साइड, और मेट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। इसका मतलब जो थ्री साइड से घिरी हुई चीजों का मेजरमेंट बता सके उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। जो थ्री साइड से घिरी हुई चीज का मेजरमेंट बता सके उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो पहली बात उठती है कि थ्री साइड से घिरी हुई चीज क्या हो सकती है। तो जरा देखना, थ्री साइड से, एक साइड ये, एक साइड ये, एक ये, तो थ्री साइड से घिरी हुई चीज एक ट्रायंगल हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या, थ्री साइड से घिरी हुई चीज क्या हो सकता है, एक ट्रायंगल हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री में पहली बात यहीं से स्टार्ट होती है। कहां से, ट्रिग्नोमेट्री में हमारी पहली बात यहीं से स्टार्ट होती है, पहला पॉइंट ट्रायंगल से। कहां से, ट्रायंगल से। आई बात समझ में। तो ट्रायंगल जरा देखना, ये अगर देखा जाए तो क्या है, ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में सबसे पहली गलती जो बच्चा करता है ना, वो नेमिंग देने में कर देता है। मतलब नेमिंग करने में, नेमिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करें, ए बी और सी। आई बात समझ में, नेमिंग ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। नेमिंग आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे। जो ये है एंगल ए, इसको बोलते हैं, इसको एंगल बी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एंगल सी। और एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलते हैं। एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में। तो इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी बात पढ़ेंगे वही अपनी ट्रिग्नोमेट्री होती है। आई बात समझ में। तो ट्रायंगल अपना ये रहा। तो एक ट्रायंगल रियल में ट्रायंगल कब होता है, एक ट्रायंगल रियल में ट्रायंगल तब होता है जब दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, या फिर दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होना चाहिए। उस केस में हम बोलते हैं कि ये ट्रायंगल एक रियल ट्रायंगल है। आई बात समझ में। तो एक ट्रायंगल रियल में ट्रायंगल तभी होता है जब दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, या फिर दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा हो। उसी केस में बोलेंगे कि एक ट्रायंगल रियल में ट्रायंगल है। आई बात समझ में कि नहीं। तो जरा इधर देखें, इसकी यहीं से अगर पहली बात उठती है तो दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब कि a प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, या फिर b प्लस सी ग्रेटर देन a होना चाहिए, या फिर a प्लस सी ग्रेटर देन b होना चाहिए। आया ना। एक ट्रायंगल रियल में ट्रायंगल तभी होगा जब दो साइड का सम हमेशा तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। एक दूसरी बात भी बोला था, या फिर दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से क्या हो, छोटा होना चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं। तो पहली बात तो अपन ये देख लिया। दूसरी बात जरा देखना, इसमें क्या देखना है, दूसरी बात, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होना चाहिए। अगर दो साइड का डिफरेंस देखते हैं, जैसे मान ले a माइनस सी लेस देन बी होना चाहिए, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होगा। और दो साइड का डिफरेंस निकालने के लिए, दो साइड का डिफरेंस निकालने के लिए हमने इसको मॉड लगा दिया। क्यों मॉड लगाया, क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने किया। आई बात समझ में कि नहीं। लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने इसको मॉड पहना दिया, मींस एब्सोल्यूट वैल्यू कर दिया। आई बात समझ में। अच्छा, तो जरा यहां से भी एक बात क्लियर करें। अगर ये मॉड में है तो मॉड में चीज दो ही चीज होती है, या तो मॉड के अंदर पॉजिटिव होगा या फिर मॉड के अंदर निगेटिव होगा। दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, ये बात तो फिक्स है। अगर मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर आता है,
बोलो आया ना। अगर मॉड के अंदर निगेटिव होगा तो निगेटिव साइन के साथ बाहर आता है, तो निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा तो ऐसा कुछ आएगा। अरे बोलते भी नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जरा इधर देखना, अब ये निगेटिव का सी है, इधर आएगा राइट साइड में तो पॉजिटिव का सी होगा। इसका मतलब कि ए जो है बी प्लस सी से क्या है, छोटा है कि नहीं, मतलब बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। एक बात तो यहां से निकल के आई। दूसरी बात जरा यहां से देखना, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का ए प्लस का सी लेस देन बी होगा। निगेटिव का है जब राइट साइड में आएगा तो सी, और यहां पे क्या आएगा, बी प्लस ए या ए प्लस बी बोलो। तो जरा देखना, अभी मैंने शुरू में बोला था कि एक ट्राइंगल रियल में ट्राइंगल होगा तो दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा आएगा। तो पहले ही बोला था, जरा देखना ये भी बात आ गई कि नहीं। इसका मतलब अगर ये दोनों बात अगर ये सही है, अगर ये दोनों बात सही है तो ये दोनों बात यहीं से तो निकल के आई है, बोलो आया ना। तो इसका मतलब ये भी सही है ना। तो एक ट्राइंगल रियल में ट्राइंगल होने के लिए दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, या फिर दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये पहली बात रही। और दूसरी बात, तीसरी बात एक ट्राइंगल की है, सब लोग जानते हैं। तीसरी बात इसमें जो ट्राइंगल की है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये बात सबको मालूम होगी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री का होता है। आई बात समझ में कि नहीं यहां तक? अब जरा देखना, अब अपने फोर्थ पॉइंट पे अटैक करते हैं। जरा देखना तो क्या है फोर्थ पॉइंट। अगर एंगल बी, इफ दे देता, अगर एंगल बी ग्रेटर होगा एंगल किससे, सी से, अगर एंगल बी बड़ा होगा एंगल सी से, तो एंगल बी के सामने वाली साइड भी एंगल सी के सामने वाली साइड से बड़ी होगी। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी है तो 100% फिक्स है कि एंगल बी के सामने वाली साइड एंगल सी के सामने वाली साइड से बड़ी होगी। आई बात समझ में कि नहीं? तो जरा देखना, अगर एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी है तो एंगल बी के सामने वाली साइड क्या है, बी। तो इसका मतलब ये बी ग्रेटर देन होगा एंगल सी के सामने वाली साइड सी से। इतनी भी बात नहीं समझ पाते हो क्या? अगर कल को कोई उल्टी बात करता है, अगर किसी ने बोल दिया कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, सॉरी अगर बी बड़ा हो गया सी से, तो 100% है कि बी के सामने वाला एंगल भी सी के सामने वाले एंगल से बड़ा होगा। आई बात समझ में कि नहीं? ये भी बात है। मैंने फिर अगेन बोल रहा हूं, अगर एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी है तो एंगल बी के सामने वाली भी साइड बड़ी होगी एंगल सी के सामने वाली साइड से। नहीं तो आप फोटो में देख सकते हैं, जो ट्राइंगल है, एंगल बी के सामने वाली साइड देख इतनी बड़ी है और एंगल बी बड़ा भी है। एंगल बी के सामने वाली साइड देख रहा हो इतनी बड़ी है, और एंगल सी के सामने वाली साइड सिर्फ इतनी छोटी सी है। देख रहा है क्या? ये बात समझ में आई? अच्छा, पॉइंट नंबर 4 तक है ना। अब जरा देखना, पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे तो ये एक तो नॉर्मल ट्राइंगल था। अब हम आते हैं थोड़ा सा इन इन राइट ट्राइंगल। अरे ये बात समझ में कि नहीं? इन राइट ट्राइंगल में अगर आएंगे तो सब लोग जानते हैं राइट ट्राइंगल कुछ यूं होता है। इसका नाम देता है ए बी और क्या, सी। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। अगर यहाँ पे थीटा है तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये क्या करेगा, बेस का काम करेगा, है ना। अच्छा, एक बात शायद सुने होंगे, है ना, कि जरा देखना तो ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सुना है क्या? आई बात समझ में? तो ये क्या बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा को, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉस थीटा को, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, टेन थीटा को। आई बात समझ में? और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। यहां तक बात तो क्लियर हो गई ना? अच्छा, इसके बाद जरा यहां तक कॉपी करें तो फटाफट, फिर आगे चलता हूं, है ना। हाँ, हरा भरा। चलो, यहां तक हो गया ना। चलते हैं जरा आगे।
पॉइंट नंबर 6 पे चलो लिख रहे हैं सब। हो गया। पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं, तो जरा देखना तो इधर पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता, पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, नाम सुना होगा तुमने, पाइथागोरस थ्योरम। नहीं सुने हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम किस पे काम करता है? ये राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करता है तो तुम जानते भी होगा ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू कितना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये होता है अपना क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अगर मान लो कि इसमें मैं डिवाइड मार देता हूं, इसमें अगर मैं डिवाइड मार देता हूं सब में एच स्क्वायर से, तो जरा रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर और यहाँ भी एच का स्क्वायर और यहाँ भी कितना, एच का स्क्वायर। डिवाइड मार दिया सब में, तो आप ही बताना जरा, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं ये p बाई एच का स्क्वायर प्लस b बाई एच का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू 1। और इसी p बाई एच को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा, और b बाई एच को कॉस थीटा। तो यहां से निकल के आता है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अपने पास एक आइडेंटिटी निकल के आई बात समझ में कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कल को जरूरत पड़ेगी तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी यूज कर लेंगे, और नहीं तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये आइडेंटिटी है ना, फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो जरा देखना फंडामेंटल आइडेंटिटी में एक बार मैंने एच स्क्वायर से सब में डिवाइड मारा तो ये निकल के आया, वैसे ही एक बार पी स्क्वायर से सब में डिवाइड मारेंगे तो आएगा, एक बार बी स्क्वायर से मारेंगे तब भी आएगा। तो जरा देखना फंडामेंटल आइडेंटिटी हम लिखते हैं एक तरफ। अगला पॉइंट अपना जरा देखना, पॉइंट नंबर क्या, 7। क्या लिखूंगा, फंडामेंटल आइडेंटिटी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? हाँ, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो हमारी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी निकल के आई ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। और इसी तरह दूसरा निकल के आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। और तीसरा निकल के आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार जब मैंने पहले एच स्क्वायर से सब में डिवाइड मारा तो पहली आइडेंटिटी निकल के आई है ना, इधर देखना है, पहली आइडेंटिटी निकल के आई जब एच स्क्वायर से डिवाइड मारा तब। वैसे ही पी स्क्वायर और बी स्क्वायर से सब में डिवाइड मारोगे तो ये भी दोनों आइडेंटिटी निकल के आएगी, घर पे जाके करना है ऐसा। तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी यहां से 3 निकल के आई अपने पास, तीनों काम की है, और ये क्लास 10 तक आपने देखा भी होगा, है ना। और इन तीनों में वैसे है तो तीनों इंपॉर्टेंट, इन तीनों में ये थोड़ा सा मोर प्रिफरेबल है, ज्यादा यूज होता है। तो जरा देखना यहां से भी 3 बात निकल के आती है अपने सामने। या तो हम बोल सकते हैं कल को कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बोलो आया ना, एक बात तो ये निकल के आई। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे आया ना, आदित्य नहीं समझ पाया क्या? टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में लेके आया, 1 को लेफ्ट साइड में भेज दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा? इतना दिमाग से कमजोर है रे। अगली बात जरा देखना, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ना, एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा और एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बोलो आया ना। तो वहीं से जरा देखना डायरेक्ट लिख रहा हूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान में सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? या फिर
दूसरी बात यहां से ये भी बोल सकता हूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आदित्य नहीं समझ पाया क्या? नहीं समझ पाया तो जरा इधर साइड में देख, क्या इतना लोड लेना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो, अपन ये लिख सकते हैं कि नहीं, सेक थीटा माइनस का कितना टेन थीटा, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना सेक थीटा प्लस का कितना जी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कर सकता कि नहीं। अब यार जरा देखना, ये सेक थीटा और माइनस का ये टेन थीटा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में उधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा कि नहीं, तो वही बात तो लिखा है। एक बार इसको इधर रख के इसको डिवाइड में भेज दिया, इसलिए दो बात उधर निकल के आई है। आई बात समझ में कि नहीं? अभी भी नहीं समझ पाए? समझ में आई बात? तो ये तीनों रिजल्ट बड़े काम के हैं, वो बार बार यूज होगा, मतलब मोर प्रिफरेबल, ज्यादा यूज में आने वाला है। वैसे ही आप इनके साथ भी कर सकते हैं, वैसे ही आप इनके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा, हाँ ज्यादा यूज में नहीं आएगा इसको, लेकिन ध्यान में रखना ज्यादातर, है ना। अब यहां से जरा देखना, तीन प्रॉपर्टी तो हो गई, तीन प्रॉपर्टी तो तीन आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद जरा देखना आगे, इसके बाद जरा देखना आगे, प्रॉपर्टी तीन हो गई। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 पे मूव करता हूं। प्रॉपर्टी नंबर किस पे मूव कर रहा हूं? 4 पे चलूंगा। तो प्रॉपर्टी नंबर जरा 4 देखना। 4 क्या बोलती है प्रॉपर्टी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू कितना साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? वैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 5 होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है यहां पे कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 है ना, साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और क्या कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 7 होती है साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो तुम ये मत समझ लेना कि अभी तक तो देखा तुमने साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, सर ने क्या किया 1 माइनस ये पावर का आधा ले लिया और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया। वैसे ही जब पावर 6 किया तो 1 लिखा माइनस 6 का आधा 3 लिखा और 3 लिख के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया। तो तुम अपने मन से षड्यंत्र मत रख लेना कि साइन रेस टू 8 थीटा प्लस कॉस रेस टू 8 थीटा होगा तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ नहीं होता। आई बात समझ में कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये सब तुम्हारे लिए थोड़ा नया है। मैं इसमें से 4 लिखा हूं, 2 का मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, 2 का प्रूफ तुम करके आना। आई बात समझ में? जरा देखना, मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, प्रूफ दिखा रहा हूं किसका 4 का। तो मैं एलएचएस उठाता हूं, एलएचएस उठा के आरएचएस ला दूंगा तो प्रूफ हो जाएगा ना। तो जरा देखना एलएचएस उठा रहा हूं, एलएचएस क्या दिया है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही दिया है क्या? तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते कि नहीं। अब माइनस का ये साइन स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ या ना। दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, बोलते भी नहीं है सब, नहीं है क्या? और यहाँ पे 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, नहीं बचेगा जी? बचेगा, बोलोगे भी नहीं ये लोग, पता नहीं क्या करते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा अंदर अंदर एलसीएम ले लिया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। समझदार व्यक्ति समझता है। आया क्या? अब जरा देखना यहाँ पे ये है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं और अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। जरा देखना तो साइन स्क्वायर थीटा को तो ऐसे ही रख दे
इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है कि नहीं? टेन स्क्वायर थीटा, देख टेन स्क्वायर थीटा, यही शायद आरएचएस आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। ये प्रूफ हो गया कि नहीं? ये प्रूफ में आया? अच्छा, फिफ्थ वाला उम्मीद करता हूं तुम प्रूफ कर लोगे, और अभी सेवेंथ वाला प्रूफ दिखा रहा हूं, सिक्स वाला तुम खुद करोगे। आई बात समझ में? अब जरा जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी जरा नोट डाउन करो, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना। प्रूफ मैं दिखा देता, फिर कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा यूज बहुत किए थे। जरा इधर देखना, अब सेवेंथ वाले का एलएचएस उठाता। एलएचएस क्या है इसका? साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा, है कि नहीं? एलएचएस ले लिया। कितने लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर मैं इसे ऐसा लिख दिया तो किसी को कोई तकलीफ हो गई क्या? ऐसा लिख दिया तो किसी को कोई दिक्कत हो गई क्या? नहीं ना? और इसको तुम ढंग से देखो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा दिखा है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बता रहा था, आया ना? और मैं बोला भी था और वहां प्रूफ करके दिखाया भी था। इसका मतलब, सॉरी, इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab, माइनस का 3ab बोले तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। इन ब्रैकेट क्या? ए प्लस बी, इन ब्रैकेट ए प्लस बी, देख लिख दिया और हमारा काम बन गया, हाथों हाथ तैयार है। जरा इधर देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अरे आया ना? हाँ, तो 1 का क्यूब भी 1 ही आएगा। अब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको जानने वाले जानते हैं कि 1 ही होगा। अब 1 का मल्टीप्लाई किसी में करो, क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसका मतलब यही शायद आरएचएस है। अरे बोलते भी नहीं ये लोग। प्रूफ हो गया कि नहीं? और वही वही तुम सोचो जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीछे अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 बताया था कि नहीं? अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बता रहा था कि नहीं उधर? अब माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बस वही लगा देना, ये प्रूफ हो जाएगा। करके आना। आई बात समझ में? जरा इसका प्रूफिंग करें, इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, जरा देखना ध्यान से यहां तक, और ये सारी बातें याद भी रहनी चाहिए। हाँ, और याद रहेगी, अगर थोड़ा सा ना सीरियस रहोगे ना चीजें तो एकदम बराबर दिख रही है। अभी तक तो 10th लेवल पे घूम रहे हैं, है ना? हाँ, सब समझ रहे हैं। हो गया क्या यहां तक? क्लियर करूं? चलना जरा, अभी जितना चीज हमने पढ़ लिया ना अभी, उसी पे थोड़ा क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। करूं क्या? जरा देखना, तो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? sec रेस टू 4x, sec रेस टू 4x माइनस कोसेक रेस टू 4x, है ना, माइनस का 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 15/4 है ना? देन फाइंड tan x इक्वल टू क्या होगा, ऐसा। देन फाइंड tan x इज इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन लिख लिए क्या? क्वेश्चन लिखो। चलो जरा इधर देखो, ओए आवाज नहीं, चल जरा इधर देखना, इधर देखना ध्यान से, ढंग से देखा तो हो गया, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। ये जरा रखना, सेक रेस टू ये 4x लिखा है, सेक रेस टू 4x, पहले जो सेक वाले हैं एक साथ लिख लेता हूं दोनों को, तो ये भी, इसको भी उठा के बोलता हूं, तू जरा इधर आ, 2 सेक स्क्वायर एक्स। क्या मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? और कोसेक वाले को एक साथ करता हूं, कोसेक वाले को एक साथ करता हूं, तो जरा रखना, कोसेक वाले को एक साथ कर रहा हूं तो कोसेक एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों में से निगेटिव कॉमन ले लेता हूं,
निगेटिव साइन कॉमन लेते ही ये कोसेक रेस टू 4x है कि नहीं, और माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, समझ रहे हो क्या? और इक्वल टू ये 15/4 कर दिया है ना, 15/4 कर दिया। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो क्या? लेकिन जरा देखना इधर, मुझे जैसे ही ये दिखा सेक रेस टू 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स को एक चीज की कमी है। अगर मान लो अगर मैं इसको +1 दे देता हूं तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसको +1 दे दिया तो सेक स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ ढंग से देखो, अगर इसको +1 दिया है तो इधर भी +1 दे दे रहा हूं। तुम कहोगे सर +1 दे दिया 2 हो गया ना, मैंने कहा नहीं, तो देख इधर +1 इधर दिया, ये ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा ना तो ये माइनस में जाएगा, इसका मतलब +1 और -1 मतलब वो कट के 0 हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो जरा इधर देखना, तो इसका मतलब सेक रेस टू 4x ये दिया है तो इसको ढंग से देख जरा, सेक स्क्वायर x -1 का ये होल स्क्वायर है, हाँ, और माइनस का इसको अगर ढंग से देखोगे तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू देने वाले ने 15/4 दे रखा है। बोलो आया ना? अच्छा, अब बी पर आया है, अब बी कि सेक स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स होता है। अभी मोर प्रिफरेबल बोला भी था, है ना? तो इसको जरा देखना, इसको मैं बोल सकता हूं क्या tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर? गौरव नहीं समझ में आता क्या? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स -1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर एक्स। हाँ, तो ये क्या होता है? कॉट स्क्वायर एक्स का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू देने वाले ने 15/4 दे रखा है, कोई बात नहीं। क्या मैं इस बात को बोल सकता हूं क्या यहाँ पे बोल सकता हूं क्या tan रेस टू 4x माइनस यहाँ पे है cot रेस टू 4x? बोलो आया ना? इज इक्वल टू ये कितना है? 15/4 इज इक्वल टू 15/4 दे रखा है कि नहीं? अब जरा इधर देखना, ये tan रेस टू 4x को तो रहने दे ऐसे ही, माइनस cot को क्या लिख सकता हूं क्या? 1 में tan रेस टू 4x लिख सकता कि नहीं? और इज इक्वल टू 15/4 को कितने लोग नहीं मानते? 4 - 1/4 लिख सकता हूं, बोल आया ना? 15/4 को 4 - 1/4 लिख सकता हूं, अरे हाँ लिख सकता हूं, सच में लिख सकता कि नहीं? और इधर देखना, tan रेस टू 4x -1 में tan रेस टू 4x इज इक्वल टू 4 - 1/4। अरे ये कंपेयर किया जा सकता है सीधा सीधा, जो हरकत इधर वही हरकत इधर हो रही है। तो कंपेयर अगर मैं डायरेक्ट यहां से यहां कंपेयर कर दूं तो जरा देखना तो क्या होगा, ये tan रेस टू ये 4x इज इक्वल टू 4। अरे हाँ, इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। अरे नहीं समझते क्या? और ज्यादा अच्छा बोलू ना तो यहां पे मैं +-2 बोलूंगा। ओ ऐसा क्या? जरा इधर देखना साइड में, अगर तेरे को नहीं समझ में आया कि ये +-2 कैसे लिख दिया तो देख जरा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया तो बोथ साइड में टेकिंग स्क्वायर रूट लेते ही ये स्क्वायर रहता तो मॉड खुलता है ना। हाँ समझ गए होगे, मुझे ऐसा लगता है, आई बात समझ में? हाँ, तो जरा देखना यहां से +-2 दिया है, इसका मतलब ये जरा देखना tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये 2 दिया है, और दूसरी बात यहां से है tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -2। लेकिन आप ही बताओ जरा, कोई परफेक्ट स्क्वायर कभी -2 के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं, इसको कहेंगे तू निकल इधर से। आई बात समझ में? फिर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिख सकते हैं ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया तो अंडर रूट में tan स्क्वायर एक्स को मॉड में tan एक्स लिख सकते हैं ना, मॉड में tan एक्स इज इक्वल टू √2, फिर मॉड से बाहर आएगा tan एक्स इज इक्वल टू +-√2, आया ना? हाँ, इसी तरह उधर भी हुआ था +-√2। क्वेश्चन वाले की यही डिमांड थी, tan एक्स इज इक्वल टू बताइए क्या होगा। आई बात समझ में क्या? हो गया यहां तक? जरा करें तो अगला क्वेश्चन फिर देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आई बात समझ में? अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर ठीक रहा इधर, अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छा रहा तो पूरा कैलकुलस अच्छा रहेगा, क्लास 12 का पोर्शन। अगर ट्रिग्नोमेट्री के साथ अगर इधर उधर किया तो फिर समझ लेना ये तुम्हारे साथ ज्यादा दिक्कत कर देगी। है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर,
ढंग से पढ़ोगे, प्रॉपर लेक्चर में रहोगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी। हाँ चलो जरा आगे अगला क्वेश्चन जरा देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन ही है। इफ साइन एक्स प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन कह रहा है cos रेज टू 8x प्लस 2 cos रेज टू 6x प्लस cos रेज टू 4x इक्वल टू क्या होगा? जरा बताएं तो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, जरा बताना क्या होगा। हाँ यार इजी क्वेश्चन है, बताओ क्या आएगा आंसर इसका। इजी है, बताओ क्या आएगा। ट्राई करो। अरे 1 लाइन क्वेश्चन है, ट्राई करो आंसर आ जाएगा। हो गया? कितना आंसर आया? +-2। ऐसा नहीं करना है, +-2 आंसर नहीं बताना है, गलत है। हाँ थोड़ा सा ढंग से देखो क्या गलती किया है। +-2 क्यों बता दिए तुम? +-2 आंसर इसका सही सॉल्यूशन नहीं है। कितना आया जी तुम्हारा? आदित्य जी कितना आया आपका आंसर? आदित्य जी कहना पड़ता है, बताओ जी कितना आया? हाँ सॉल्व नहीं किया? हाँ ठीक है, सॉल्व नहीं किया तो जरा आप इधर देखो, चलना जरा इधर देखना। तो देखो इधर, क्वेश्चन वाले ने ये बात दे रखा है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना? 1। तो जरा देखना, अगर यहां से एक बात मुझे समझ में आती है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। बोलो आया ना? इधर देखो जी ध्यान से। और ये साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स बोल सकता हूं। अरे आया ना? मीन्स क्वेश्चंस वाला यही बोलना चाहता था कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स है। मतलब अगर क्वेश्चंस में मुझे कहीं कॉस स्क्वायर एक्स दिखेगा, उसकी जगह मैं साइन एक्स लिख सकता हूं। आई बात समझ में कि नहीं? तो जब मुझे एक चीज मिल गया कि कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं साइन एक्स लिख सकता हूं, तो मैं भी क्वेश्चंस में चाहूंगा कि ज्यादातर कॉस स्क्वायर एक्स आए। अगर जब चाहूंगा तो आएगा भी। जरा देखना तो, इसको क्या मैं नहीं लिख सकता क्या? कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू कितना? 4 लिख सकता कि नहीं? प्लस ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू 3। अरे आया ना? अच्छा जरा बताना तो, एक्स रेज टू एम रेज टू एन है, तो ये दोनों पावर आपस में ऐड होती कि सब्ट्रैक्ट होती है? हाँ अच्छा ऐसा है क्या? हाँ तो ये होता है, तो जरा देखना ना, 2 4 जा 8 आ नहीं जाएगा क्या? 2 3 जा 6 नहीं आ जाएगा क्या? अब जरा देखना, इसको करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर सकता कि नहीं? अब जहां जहां कॉस स्क्वायर एक्स है वहां वहां क्या रख दूंगा? साइन एक्स रख दूंगा। तो इधर जरा देखना, ये साइन रेज टू ये 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसको जरा मन की आंखों से देखो, ध्यान से, ध्यान से जरा देखना, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है रे। कितने लोग नहीं मानते इस बात को? है ए स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, +2 ए इंटू बी करेंगे तो आएगा कि नहीं? सॉरी, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह साइन एक्स रख दिया, लेकिन ये पावर क्यूब है तो ये क्यूब आएगा सर। हाँ ये पावर क्यूब आएगा। मैं भी कहा स्क्वायर कहां से आ गया? ये पावर क्यूब आएगा। अब बराबर है ना? और क्वेश्चन वाले ने पहले ही चिल्ला चिल्ला के बताया है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना है? 1।
साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स की वैल्यू 1 है। अब 1 का स्क्वायर भी कितना आता है? 1। आई बात समझ में? आंसर 1 आया। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाया तो बताऊं क्या फिर से? ठीक है, जरा कॉपी करो तो। नहीं समझ पाए जी? ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर कैसे आया, ये पूछना चाहती। जरा इधर देख। कोई बात नहीं, नहीं आता है तो डायरेक्ट पूछना है, शर्माना नहीं है ऐसा। चला इधर देखना, जरा बात करूं। जरा इधर देखना, तू खुद मान जाएगी अभी इस बात से। अच्छा ये जरा देखना, ये साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता क्या इसको? लिख सकता कि नहीं? और प्लस का ये जरा देखना, इस साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। आई बात समझ में? जरा अपना ए प्लस बी का जरा रिजल्ट बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2 है पहले से, इंटू ए देख तो साइन स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, इंटू बी साइन एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स करोगी तो पावर क्यूब हो जाएगा कि नहीं? देखना जरा, यही बात फिर आ गई क्या? तो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोला जा सकता है कि नहीं? ए कितना दिया है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कितना दिया है, साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर कर दो। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू 1 दे रखा है, इसका मतलब कि 1 का स्क्वायर भी कितना आने वाला, 1। अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ आया कि नहीं? हाँ आ गया तो लिख लीजिए यहां तक। अगले क्वेश्चन, चल हो गया क्या? अगला क्वेश्चन जरा देखना तो, एकदम इजी है। हाँ ध्यान से देखोगे आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत है। जरा है ना, इफ sec x माइनस टेन एक्स, sec x माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, p, देन sec x इज इक्वल टू पूछ रहा है क्या होगा, देन sec x इज इक्वल टू पूछ रहा है क्या होगा। आइए बात समझ में, sec x इज इक्वल टू पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं, एक ऑप्शन लिख दे रहा हूं, p प्लस 1/p है ना, ये 1/2 दिया है। बी ऑप्शन माइनस का 1/2 p प्लस 1/p। सी ऑप्शन p माइनस 1/p, ये 1/2। डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। आई बात समझ में? सीईटी में कई बार पूछा है, सच बता रहा हूं, सीईटी में कई बार पूछा है, नहीं तो पीवाई की उठा के देख लेना। चलो इधर देखो, बताऊं कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें भी ऐसा कर रहे हैं ये लोग। चलो जरा इधर देखो, नहीं देखो ये क्या, ये गिवन है, क्या दिया है, sec x माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, p है ना, ये गिवन है। और एक बात हम पहले से ही जानते हैं, एक बात हम पहले से ही जानते हैं, sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू होता है 1 में sec x माइनस टेन एक्स, होता है कि नहीं होता है? और sec x माइनस टेन एक्स p दे रखा है, तो sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1/p बोल सकता हूं कि नहीं? बोल सकता कि नहीं बोल सकता? अब मुझे कहां पहुंचना है, sec x के पास, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ये सेकंड और इसको फर्स्ट, ऐड करते ही टेन टेन तो निकल लिया, sec x और sec x कितना आ जाएगा, 2 sec x इज इक्वल टू ये p प्लस 1/p, और sec x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, p प्लस 1/p। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, सही। इजी नहीं था क्या? इसमें भी लेट गए। चल आगे चलते हैं, आगे देखो जरा, है ना, लिख लिए थे ना। अगला क्वेश्चन जरा देखना, चलो इधर देखो जरा, अगला क्वेश्चन जरा देखना। अगला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है ये शो दैट,
मतलब प्रूफ करने जैसा कुछ है। साइन रेज टू 8x माइनस कॉस रेज टू 8x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। ये शो दैट करना है, मीन्स प्रूफ करना है। LHS इज इक्वल टू RHS दिखा दिया तो बात बन जाएगी। बताऊं क्या मैं? हाँ तुम तो कहोगे ही बता दो। अच्छा इधर जरा देखना, कोई बात नहीं बताता हूँ, जरा इधर देखना। अच्छा देखो जरा, छोटे से बड़े की तरफ चलूं या बड़े से छोटे की तरफ चलूं? छोटे से बड़े की तरफ जाना इजी होता है। आई बात समझ में? तो चल जरा LHS उठाते हैं इसमें, LHS उठाते हैं। चल गौरव इधर देख जरा, LHS उठाते हैं इसमें। LHS क्या है? बोलते भी नहीं सब। साइन रेस टू 8 थीटा माइनस कॉस रेस टू 8 थीटा। यहां तक बात समझ में आई गई होगी। अरे अरे अरे, एक्स है, लिख देता हूं। गुड, एक्स लिख दिया है ना। चलना जरा, कितने लोग इस बात को नहीं मानते हैं? साइन रेस टू 4x का ये स्क्वायर कर दिया और माइनस कॉस रेस टू ये 4x का स्क्वायर कर दिया। हो गया कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? अब इसको ढंग से जरा देखो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जैसे दिख रहा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं एक ब्रैकेट में ये साइन रेस टू 4x माइनस कॉस रेस टू कितना 4x, और एक ब्रैकेट में लिख सकता हूं साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x। बोलते भी नहीं है सब, हाँ या ना? यहां तक कर सकता हूं। देखो जरा, जो भी स्टेप करना है ना सही सही जाना, बस प्रूफ अपने आप मिलेगा लास्ट में जाते जाते। हो सकता है कि तुम्हारा एक स्टेप ज्यादा हो या तो हमसे एक स्टेप कम हो, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना। तो जरा इधर देखें, अब इसको अगर देखा जाए तो साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x होता है 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अभी प्रॉपर्टी फंडामेंटल में लिखवाया था, हाँ या ना? और इसी को होमवर्क दिया था प्रूफ करने के लिए। आई बात समझ में? अच्छा आप इसको जरा देखिए, अगर ऐसे लिख दिया तो किसी को कोई दिक्कत? इसको जरा देखना, तो लिख रहा हूं डायरेक्ट, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना? तो सर थोड़ा सा साइड चल, और एक ब्रैकेट में लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? फिर ब्रेक कर दिया उसको। अच्छा प्रूफ हो गया रे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें कुछ कर देंगे ना तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिगड़ेगा क्या कुछ? कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन फिर भी जरा देखना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्या कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना कॉस स्क्वायर एक्स। और क्वेश्चन में थोड़ी सी किरकिराहट रह गई, मैंने ये थीटा लिख दिया था, और वहां भी क्या चाहिए जी? एक्स चाहिए था। इसमें ऐसे एक्स कर लेंगे अपन। हाँ आई बात समझ में कि नहीं? प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? आज के बाद ये प्रूफ तो कर ही लिया, आज के बाद कोशिश करना ये दिमाग में याद भी रहे चीजें, साइन रेस टू 8x और माइनस कॉस रेस टू 8x। समझ में आ रही है बात की नहीं? चलें, रफ करता हूं। हो गया ना? अब जरा देखना अगला क्वेश्चन, चलो ध्यान से देखना जरा। ओए, बातें करो जगह।
सेक ए प्लस 10a, है ना। दूसरे ब्रैकेट में लिखा है सेक बी प्लस 10b। तीसरे ब्रैकेट में है सेक सी माइनस 10c, है ना। इक्वल टू दिया है, इक्वल टू आगे बोल रहा है कि सेक ए माइनस का 10a, है ना। दूसरे ब्रैकेट में बोल रहा है सेक बी माइनस का 10b, और तीसरे ब्रैकेट में है सेक सी माइनस का 10c, है ना। कहता है क्वेश्चन की देन ये सो दैट each side is equal to प्लस माइनस 1। इस वाले ब्रैकेट में, ऊपर वाले ब्रैकेट में सारी साइन प्लस प्लस में है, इक्वल टू में सारी साइन नेगेटिव नेगेटिव में है। कहता है कि देन सो दैट ईच साइड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब आपको एक तरीके से प्रूव ही करके दिखाना है कि हाँ ऐसा दिखाओ। लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मेंस में या फिर सीईटी में ऐसा प्रूफ करने के लिए देगा, ऐसा कुछ नहीं देगा। वो क्वेश्चन सिर्फ पूरा पूरा लिख देगा, देन लिख करके 4 ऑप्शन दे देगा, 1 -1, तीसरा ऑप्शन +-1, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। तुम्हें शूट करना पड़ जाएगा क्या, +-1। आई बात समझ में। अभी प्रूफ करके दिखा देता। यहां तक क्वेश्चंस लिख लिए क्या, हो गया। जरा देखना, बड़े समझदारी के साथ करोगे तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर गए खत्म, है ना। जरा इधर देखो तो, हम एक काम करते हैं, क्या करूं, एक काम करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट कर लेता हूं। जरा इधर देखना जी ध्यान से, हाँ। लेट कर लेता हूं कि ये पूरा लिख लेता हूं सेक ए प्लस का 10a, और यहाँ पे क्या सेक बी प्लस का 10b, और यहाँ पे सेक सी प्लस का 10c, है ना। इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा है इसको भी लेट कर लेता हूं, है ना। ये साइन चलता रहेगा, सेक बी माइनस का ये 10b, और इज इक्वल टू ये सेक सी माइनस का कितना 10c, इज इक्वल टू x लेट कर लिया। कि मतलब दोनों लोग किसके इक्वल हैं, x के इक्वल हैं। आई बात समझ में कि नहीं। ये दोनों ही को मैं x के इक्वल कर लिया, मतलब ये इसके इक्वल है और ये दोनों x के इक्वल हैं। आई बात समझ में। जरा देखना, मैं इसी बात को लेकर के बात करता हूं, दोनों तो एक दूसरे के इक्वल ही हैं। अभी मैंने कहा था फार्मूला लिखवाते समय मोर प्रिफरेबल बोला था, सेक ए माइनस 10a को मैं बोल सकता हूं 1 में सेक ए प्लस का कितना 10a, बोल सकता कि नहीं बोल सकता, बोलो। ऐसे ही मैं इसको भी बोल सकता कि नहीं, बोलते भी नहीं है ये लोग, नहीं बोल सकता क्या। अब ऐसे ही मैं इसको भी बोल सकता, क्यों जी, अभी आइडेंटिटी लिखवाया था ना। बोलेंगे नहीं ये लोग, मुझे मालूम है। ऐसा बोल सकता कि नहीं, इक्वल टू x, है ना। ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 में करो, 1 ही आने वाला है। बोलोगे नहीं क्या, अरे ये बात समझ में। और इनका तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, पहले तीनों को ऐसे ही ब्रैकेट में क्या करो, लिख दो। अरे ये बात समझ में, तीनों को लिख दो, ये बोलते नहीं है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, तीनों को ब्रैकेट में लिख दो, और जैसे ही लिखोगे तुमको एक चीज दिखेगी, और इक्वल टू x है। और मैंने इस चीज को भी तो x के इक्वल ही लिया था, और ये नीचे x ही तो आ गया। इसका मतलब मैं 1/x इज इक्वल टू x बोल सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू +-1 दिखा दिया मैं भी। ले देख, आया ना। आज के बाद तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना अगर, तो डायरेक्ट ऑप्शन देखना, तुरंत ऑप्शन टिक +-1। हाँ ऐसा हो गया क्या,
हो गया? क्यों गौरव, क्या किरकिराहट लग रही है तुमको? चलो बात आगे करूं क्या? आगे करूं बात? चलें? रफ करता हूं। हो गया ना? अब जरा देखना अगला क्वेश्चन। चलो ध्यान से देखना जरा। बातें करो जगह। सेक ए प्लस 10a है ना, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है सेक बी प्लस 10b, तीसरे ब्रैकेट में है सेक सी माइनस 10c, है ना, इक्वल टू दिया है, इक्वल टू आगे बोल रहा है कि सेक ए माइनस का 10a, है ना, दूसरे ब्रैकेट में बोल रहा है सेक बी माइनस का 10b, और तीसरे ब्रैकेट में है सेक सी माइनस का 10c, है ना। कहता है क्वेश्चन की देन ये सो दैट each side is equal to प्लस माइनस 1। इस वाले ब्रैकेट में, ऊपर वाले ब्रैकेट में सारी साइन प्लस प्लस में है, इक्वल टू में सारी साइन नेगेटिव नेगेटिव में है। कहता है कि देन सो दैट ईच साइड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब आपको एक तरीके से प्रूव ही करके दिखाना है कि हाँ ऐसा दिखाओ। लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मेंस में या फिर सीईटी में ऐसा प्रूफ करने के लिए देगा, ऐसा कुछ नहीं देगा। वो क्वेश्चन सिर्फ पूरा पूरा लिख देगा, देन लिख करके 4 ऑप्शन दे देगा, 1 -1, तीसरा ऑप्शन प्लस माइनस 1, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। तुम्हें शूट करना पड़ जाएगा क्या, प्लस माइनस 1। आई बात समझ में? अभी प्रूफ करके दिखा देता। यहां तक क्वेश्चंस लिख लिए क्या? हो गया? जरा देखना, बड़े समझदारी के साथ करोगे तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर गए खत्म, है ना। जरा इधर देखो तो, हम एक काम करते हैं, क्या करूं, एक काम करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट कर लेता हूं, जरा इधर देखना जी ध्यान से। हाँ, लेट कर लेता हूं कि ये पूरा लिख लेता हूं सेक ए प्लस का 10a, और यहाँ पे क्या सेक बी प्लस का 10b, और यहाँ पे सेक सी प्लस का 10c, है ना, इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा है इसको भी लेट कर लेता हूं, है ना, ये साइन चलता रहेगा, सेक बी माइनस का ये 10b और इज इक्वल टू ये सेक सी माइनस का कितना 10c इज इक्वल टू x लेट कर लिया, कि मतलब दोनों लोग किसके इक्वल हैं, x के इक्वल हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ये दोनों ही को मैं x के इक्वल कर लिया, मतलब ये इसके इक्वल है और ये दोनों x के इक्वल हैं। आई बात समझ में? जरा देखना, मैं इसी बात को लेकर के बात करता हूं, दोनों तो एक दूसरे के इक्वल ही हैं। अभी मैंने कहा था फार्मूला लिखवाते समय मोर प्रिफरेबल बोला था, सेक ए माइनस 10a को मैं बोल सकता हूं 1 में सेक ए प्लस का कितना 10a, बोल सकता कि नहीं बोल सकता? बोलो। ऐसे ही मैं इसको भी बोल सकता कि नहीं? बोलते भी नहीं है ये लोग, नहीं बोल सकता क्या? अब ऐसे ही मैं इसको भी बोल सकता, क्यों जी, अभी आइडेंटिटी लिखवाया था ना। बोलेंगे नहीं ये लोग, मुझे मालूम है। ऐसा बोल सकता कि नहीं, इक्वल टू एक्स, है ना, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 में करो 1 ही आने वाला है, बोलोगे नहीं क्या?
अरे ये बात समझ में। और इनका तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, पहले तीनों को ऐसे ही ब्रैकेट में क्या करो, लिख दो। अरे ये बात समझ में, तीनों को लिख दो, ये बोलते नहीं है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, तीनों को ब्रैकेट में लिख दो, और जैसे ही लिखोगे तुमको एक चीज दिखेगी, और इक्वल टू एक्स है। और मैंने इस चीज को भी तो एक्स के इक्वल ले लिया था, और ये नीचे एक्स ही तो आ गया। इसका मतलब मैं 1/x इज इक्वल टू एक्स बोल सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू +-1 दिखा दिया मैं भी। ले देख, आया ना। आज के बाद तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना अगर, तो डायरेक्ट ऑप्शन देखना, तुरंत ऑप्शन टिक +-1। हाँ ऐसा हो गया क्या? हो गया।